हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 5 को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन लॉर्ड ने इमॉर्टल शेफ कंपटीशन के स्पॉन्सर मैन मास्टर झाओ को खत्म कर दिया था, और वो किस लिए आपको इस वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसीलिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके इस छोटे से एक्शन से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम बाकी के उन लोगों को देखते हैं जो कि इस कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने के लिए आए थे। वो सभी यहाँ पे अपने कुकिंग स्किल्स का यूज करते हुए एक से बढ़ के एक डिश बना रहे थे। हर कोई यहाँ पे जोरों शोरों से अपने काम में लगा हुआ था। इन इमॉर्टल डिशेस की खुशबू इतनी अच्छी थी कि यहाँ मौजूद ऑडियंस भी इसे खाना चाहते थे। वहीं पे हम मुरोंग के बगल में शाओनिंग को देखते हैं, जिसने की इस इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो इसी वजह से वो भी यहाँ पे अपने कुकिंग स्किल का यूज करते हुए जोरों शोरों से डिश बना रही थी। इसी के साथ अब हम इस कॉम्पिटिशन के जजेस को देखते हैं, जिसमें की डिवाइन लॉर्ड भी शामिल थे। दरअसल डिवाइन लॉर्ड ने जो पिछले एपिसोड में इस कॉम्पिटिशन के स्पॉन्सर मैन को मारा था, वो इसी वजह से मारा था क्योंकि डिवाइन लॉर्ड चाहते थे कि वो इस कॉम्पिटिशन का जज बन के ढेर सारे इमॉर्टल डिशेस खा सके। मगर फिलहाल के लिए किसी को भी डिवाइन लॉर्ड की रियल आइडेंटिटी नहीं पता। सभी लोगों को लगता है कि डिवाइन लॉर्ड इस कंपटीशन के स्पॉन्सर मैन मास्टर झाओ है। तो इसी वजह से होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को मास्टर झाओ समझ के कंपटीशन में उन्हें फेवर करने को कहता है। साथ ही साथ वो मुरोंग के भी बारे में डिवाइन लॉर्ड को बता रहा था। वो कहता है कि ये लड़की एक नंबर की गद्दार है, इसने होली सेट को धोखा देते हुए उसे बिट्रे किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुरोंग को इस कंपटीशन के पहले राउंड में ही फेल कर दो। होली सेट के मास्टर की बात सुनकर डिवाइन लॉर्ड इस पे कोई भी जवाब नहीं देते। अब इधर जितने भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए लोग थे, उन सभी लोगों ने वक्त रहते ही अपने अपने डिशेस को कंप्लीट कर लिया था। तो इसीलिए अब इस कंपटीशन का अनाउंसर सभी लोगों से कहता है कि वो सभी अपने अपने डिश जजेस के टेबल पे रखवा दे, ताकि जजेस इन लोगों के डिश को टेस्ट करके जज कर पाए। तो अब सभी लोगों ने अपने अपने डिशेस जजेस के सामने रखवा दिया। तो अनाउंसर इन सभी जजेस से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो इन डिशेस को टेस्ट करते हुए स्कोर बताए, ताकि इस कंपटीशन का अगला पड़ाव जल्दी शुरू किया जा सके। यह सुनने के बाद ये सभी जजेस बहुत ही आराम से और प्यार से अपने अपने चॉपस्टिक को निकालते हुए इन डिशेस को टेस्ट करने जाने लगे। लेकिन अब इससे पहले कि ये सभी जजेस इन डिशेस को टेस्ट कर पाते, उसी वक्त डिवाइन लॉर्ड ने बहुत ही तेजी में इन सभी डिशेस को डिवोर कर लिया। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के खाने के स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके, क्योंकि आज से पहले इन लोगों में से किसी ने भी इतना जल्दी इतना सारा खाना खाते हुए किसी को भी नहीं देखा। अब होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा, ब्रदर झाओ तो यहाँ पे खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे खाना बनाने की जगह पे खाना खाने का कॉम्पिटिशन होता तो जरूर उसमें ब्रदर झाओ ही फर्स्ट आते। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को यहाँ पे 10 में से 10 स्कोर देते हैं। जो सुनने के बाद तो यहाँ मौजूद जितने भी शेफ थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए। लेकिन इससे होली सेट का मास्टर जरा भी खुश नहीं होता। वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा, ब्रदर झाओ आखिर आपने ये क्या किया? चलो अगर आपको सभी लोगों को पास करना था तो मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं, लेकिन आपसे मैंने पहले कहा था ना कि ये लड़की मुरोंग हमारे सेट की गद्दार है, इस वजह से इसे हमें किसी भी हाल में इस कंपटीशन में फेल करना है। तो आपने इस गद्दार को फेल करने के बजाय पास क्यों किया? तो डिवाइन लॉर्ड होली सेट के मास्टर से कहने लगे कि मैं यहाँ पे इस लड़की को फेल तो करना चाहता था, मगर जैसे ही मैंने इस लड़की की डिश खाई वैसे ही मेरी जुबान फिसल गई, क्योंकि इस लड़की की बनाई हुई डिश मेरी जुबान को पसंद आ गई। वैसे तुम यहाँ पे फिक्र क्यों करते हो, अभी तो बस ये शुरुआत है। डिवाइन लॉर्ड ये सब यहाँ पे जोरों से बोल रहे थे, इस वजह से बाकी के शेफ्स को इस बारे में पता चल चुका कि होली सेट का मास्टर यहाँ पे चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ये सभी यहाँ पे गुस्सा हो गए और जजेस के ऊपर खाना फेंक के मारने लगे, सिवाय डिवाइन लॉर्ड को छोड़ के। उतने में ही हम शाओनिंग को देखते हैं, जो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई। वो खुश होते हुए मुरोंग से कहने लगी, हम यहाँ पे पास हो गए, इसलिए अब हम सेकंड राउंड में भी कम्पीट करेंगे। अब शाओनिंग को यहाँ पे इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख शेफ शी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, मगर होली सेट का मास्टर उसे यहाँ पे शांत रहने का और उसके अगले प्लान को फॉलो करने का इशारा देता है। उतने में ही अनाउंसर अनाउंस करता है कि जितने भी लोग फर्स्ट राउंड को क्लियर कर चुके हैं वो सभी अब सेकंड राउंड में 1-on-1 अपने अपोनेंट के साथ एक ही टेबल पे कम्पीट करेंगे। अनाउंसर के अनाउंस करते साथ ही सभी लोग यहाँ पे अपने अपोनेंट के साथ एक ही टेबल पे कम्पीट करने के लिए तैयार हो गए। और अब हमें यहाँ पे मुरोंग का अपोनेंट दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं शेफ शी था, जो देखने के बाद शाओनिंग समझ चुकी थी कि ये लोग यहाँ पे जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं। तभी यहाँ पे अनाउंसर कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर देता है। कॉम्पिटिशन के स्टार्ट होते साथ ही मुरोंग और शेफ शी यहाँ पे टोफू के लिए लड़ने लगे। दरअसल इन दोनों को भी यहाँ पे टोफू बनाना था, जिसके लिए इनके पास बस एक ही टोफू है। अब इस टोफू के लिए शेफ शी मुरोंग से झगड़ते हुए यहाँ पे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है वूजी पैलेस को ज्वाइन करने के बाद तुम हम लोगों से बच जाओगी? ये मत भूलो कि इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाने वाला होली सेट है। जो कहते हुए वो इस टोफू के अंदर पॉइजन मिलाने लगा, जिसके बाद वो यहाँ पे जानबूझकर मुरोंग से हारने का नाटक करके ये टोफू मुरोंग के हवाले कर देता है। दरअसल शेफ शी का प्लान ये था कि वो मुरोंग को पॉइजन के इल्जाम में फंसाकर इस कंपटीशन से एलिमिनेट करवा दे। अब इधर मुरोंग टोफू को हासिल कर लेने के बाद यहाँ पे अपना डिश बनाने लगी। वहीं पे अंकल बेन को शेफ शी की चाल समझ आ चुकी थी, इस वजह से उसने ये बात डिवाइन लॉर्ड को बता दिया। मगर डिवाइन लॉर्ड को इस बात से यहाँ पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पे बड़े ही आराम से बैठे हुए थे। इसी के साथ अब वो वक्त आ गया जब शेफ शी और मुरोंग का डिश टेस्ट होना था। मुरोंग का डिश टेस्ट करने के बाद डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे अजीब सा लगने लगता है। वो कहने लगते हैं, पता नहीं क्यों मेरी जुबान जल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अजीब सा टेस्ट है क्या। डिवाइन लॉर्ड की बिगड़ती हुई हालत को देखकर ये एल्डर यहाँ पे मनी मन खुश होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि डिवाइन लॉर्ड के ऊपर पॉइजन का असर होने वाला है।
इसलिए अब सारा का सारा इल्जाम मुरंग के ऊपर आ जाएगा, जिस वजह से अब मुरंग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। मगर यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। तभी अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगे, दरअसल ये स्पाइसी टोफू है, इस वजह से आपकी जुबान जल रही है। अब डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे सही सलामत देखने के बाद इस एल्डर को यहाँ पे जरा भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो खुद मुरंग की डिश को टेस्ट करने लगा। अब जैसे ही उसने मुरंग के डिश को टेस्ट किया, वैसे ही उसकी हालत यहाँ पे खराब होने लगी। ये देखकर शेफ शी मुरंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमने जरूर इसमें पॉइजन मिलाया होगा। चलो बताओ कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी जज को पॉइजन देने की। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ये बंदा यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। इस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ वो यहाँ पे मुरंग की तारीफ भी करने लगा। वो कहने लगा, मुरंग का डिश तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, बस उसके एक बाइट से मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका। दरअसल ये बंदा यहाँ पे पॉइजन वाला डिश खाने के बाद भी अभी तक जिंदा इसलिए है क्योंकि अंकल बेन उसे स्पिरिचुअल एनर्जी पीछे से सप्लाई कर रहे हैं। अगर अंकल बेन स्पिरिचुअल एनर्जी सप्लाई करना छोड़ दे तो ये बंदा अभी के अभी ही यहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस बंदे की मौत का इल्जाम मुरंग के ऊपर आएगा। अब इधर सब कुछ सही देखने के बाद अनाउंसर शेफ शी का डिश जजेस के सामने पेश करता है। तो ये बंदा जिसने अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया था, वो तुरंत ही शेफ शी का डिश टेस्ट करने लगा। अब जैसे ही उसने शेफ शी का डिश टेस्ट किया, वैसे ही अंकल बेन इसे स्पिरिचुअल एनर्जी सप्लाई करना बंद कर चुके। इस वजह से इस बंदे के मुंह से यहाँ पे खून आने लगा। साथ ही साथ अब वो यहाँ पे तुरंत ही मारा भी गया। ये देखने के बाद मुरंग शेफ शी से कहने लगी, पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरे डिश में पॉइजन है, तो अब बताओ कि तुम्हारे डिश में क्या है। अब यहाँ पे शेफ शी का प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ देख वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया। तभी हम अंकल बेन को देखते हैं जो कहने लगे कि अब तक ये बंदा यहाँ पे जिंदा था तो बस मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। अगर मैं इसे यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सप्लाई ना करता तो अब तक ये यहाँ पे मारा भी जा चुका होता। इधर मुरंग का सवाल सुनने के बाद शेफ शी कहने लगा, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, भला मेरे डिश में पॉइजन कैसे होगा। पॉइजन तो क्लियरली तुम्हारे टोफू में था, क्योंकि मैंने खुद उसमें अपने हाथों से पॉइजन डाला था। शेफ शी की बात सुन लेने के बाद यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी हो गए और काफी ज्यादा गुस्सा भी। ये लोग यहाँ पे शेफ शी को बुरा भला कहने लगे। वो कहने लगे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि शेफ शी इस कंपटीशन को जीतने के लिए ऐसा भी कर सकता है। अब लोगों की बात सुन लेने के बाद शेफ शी यहाँ पे काफी ज्यादा डर गया। साथ ही साथ उसे समझ आ चुका था कि उसने गलत जगह पर गलत मोमेंट पर गलत चीज कह दी। तो इसी वजह से अब वो घबराते हुए होली सेट के मास्टर को देखने लगा। मगर होली सेट के मास्टर तो यहाँ पे अपना सर पकड़ चुके। साथ ही साथ अब उन्हें समझ आ चुका था कि अब उनका फैलाया हुआ रायता उन्हें ही समेटना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर ही सारी चीजें बैकफायर करेंगी। उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो शेफ शी से कहने लगे, तुमने यहाँ पे एक ऑफिशियल को पॉइजन देकर जान से मार दिया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। डिवाइन लॉर्ड की बात सुन के ऑडियंस भी यहाँ पे सजा की मांग करने लगे। वो कहने लगे थे कि इस कातिल को यहाँ पे जल्द से जल्द सजा दिया जाए। ऑडियंस के प्रेशर की वजह से अब होली सेट का मास्टर यहाँ पे मजबूरन शेफ शी को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे चुका। इसी वजह से कुछ लोग आके शेफ शी को यहाँ से लेकर जाने लगे, लेकिन शेफ शी कह रहा था कि मैंने किसी को भी पॉइजन नहीं दिया, पॉइजन देने का ऑर्डर तो मुझे होली सेट के मास्टर से मिला था। वो शेफ शी से कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। होली सेट के मास्टर को गुस्सा करता हुआ देख डिवाइन लॉर्ड उसे यहाँ पे शांत करा देते हैं और कहते हैं कि शेफ शी यहाँ पे खुद को बचाने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता है, जो चीज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप यहाँ पे गुस्सा मत करो। वहीं पे हम शेफ शी को देखते हैं जो कि मुरंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहने लगा कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से ही हुई है, अगर आज के दिन तुम यहाँ पे अपीयर ना होती तो ये सब कुछ भी ना होता। जो कहने के बाद वो तुरंत ही मुरंग को मारने जाने लगा, मगर डिवाइन लॉर्ड बीच में आते हुए मुरंग को बचा लेते हैं। साथ ही साथ वो शेफ शी को यहीं पर खत्म भी कर चुके। इसी के साथ अब हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को खत्म करने का प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड ने उसके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया और तो अब उनका होली सेट इमॉर्टल शेफ कंपटीशन भी नहीं विन कर पाएगा, क्योंकि उनके पास जो सबसे अच्छा इमॉर्टल शेफ था वो तो डिवाइन लॉर्ड के हाथों मारा जा चुका। अब दूसरे सीन में हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहे थे और उनको मारने के लिए यहाँ पे कुछ असैसिन्स आ गए, जो असैसिन्स होली सेट के मास्टर के भेजे हुए असैसिन्स थे। मगर जैसे ही इन असैसिन्स ने डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला किया, वैसे ही एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ ये सभी यहाँ पे मारे जा चुके, जो देखने के बाद होली सेट के मास्टर समेत ये दोनों एल्डर्स यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए। इसी वजह से ये तीनों भी डिवाइन लॉर्ड के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि डिवाइन लॉर्ड तो अभी भी सो रहे हैं, मगर सोते सोते ही उन्होंने इतने सारे असैसिन्स को खत्म कर दिया। तो इसी वजह से अभी एल्डर को यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड से थोड़ा सा डर लगने लगा था, मगर होली सेट का मास्टर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो तो सीधा यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को खत्म करने जाने लगा, ये कहते हुए कि तुमने यहाँ पे हम लोगों से पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को मार पाएगा या फिर उसका भी हाल इन असैसिन्स की तरह हो जाएगा।